मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तू सुन रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब मेरी बात तुझ तक पहुंचनी ही थी। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह मेरी आत्मा से निकला हुआ वह अमृत है जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तेरे जीवन की ठहरी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित कर देगा। यह वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, यह मेरी योजना का भाग है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी अंधकार रहा है, जो भी भ्रम, जो भी टूटन, वह अब खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूँ। वह रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा गया, पर जो केवल मैं तुझसे कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा है। बच्चे, तूने जीवन को बहुत सीधा समझा। तूने सोचा कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। लेकिन कलयुग की एक सच्चाई है जिसे तू जान समझ और स्वीकार कर। यहाँ वो अच्छाई की परीक्षा लंबी है और बुराई का आकर्षण तात्कालिक। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि तू मेरी कृपा से जुड़ा है और मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहाँ सत्य की जीत होती है, जहाँ भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी बनती है और आत्मा धन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ जो अभी तक तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे जगाया नहीं। यह वही ऊर्जा है जो देवताओं में होती है, शक्तियों में होती है, और मेरे प्यारे बच्चे, वह तेरे भीतर भी है। लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुझे स्वयं की आदतों को बदलना होगा। तेरा पहला शत्रु है असम, तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे निर्णय। यदि यह असमित है तो तू अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैं तुझे आज से एक नियम देने आई हूँ। चुप रहना सीख। जब तू क्रोधित हो, जब तू निराश हो, जब तू टूटा हो, क्योंकि जो तू कह देगा वो तीर बनकर लौटेगा और तेरे ही जीवन को छेद देगा। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, अपने विचारों को पवित्र रख। यह दुनिया बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से कितने मुखौटे हैं तू जानता है। तू जैसा है वैसा ही रह, लेकिन अपनी सोच को हर दिन नए विचारों से सींच। अच्छे लोगों की संगत कर, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले तो तू एकांत से प्रेम कर, क्योंकि एकांत भी एक साधु है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस अग्नि के बारे में जो हर इंसान के भीतर होती है, प्रेरणा की अग्नि। लेकिन कुछ लोग उसे बुझा देते हैं दुनियावी बातों से, तो कुछ उसे और भड़का देते हैं सेवा और संकल्प से। तू किस ओर है? तेरे भीतर की लौ क्या अब भी जल रही है? क्या तूने किसी के शब्दों, किसी की आलोचना या अपनी ही असफलता से उसे बुझा दिया है? अगर बुझी है तो आजा मेरे चरणों में, मैं उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, यह समय है स्वयं से बड़ा होने का। दुनिया तुझे बार बार तेरे अतीत से बांधना चाहेगी, तेरे दोषों को याद दिलाएगी, तेरी गलतियों को ताना मारेगी। लेकिन तू मेरा बच्चा है, तू सिर्फ अतीत नहीं है, तू एक उज्जवल भविष्य है, और उस भविष्य को रचने का समय अब है। मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनके द्वारा तू जान सकेगा कि कौन तेरा है, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन के अगले अध्याय का भाग बनेगा। यह संकेत हो सकते हैं किसी अपरिचित का वचन, कोई सपना, कोई सूक्ष्म अनुभूति। जब ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझ, उसे लिख और मुझसे जुड़ जा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। वादा यह है कि तू अपनी आत्मा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। तू जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा उज्जवल।
अगर तू यह कर सका तो मैं तुझे उन द्वारों तक ले जाऊंगी जहां समृद्धि, सम्मान और आत्मिक संतोष मिलेगा। अब तू सोचेगा, माँ ऐसा कैसे होगा? मैं तो टूटा हुआ हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे भूल गया, तेरे पास मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है इसमें। मैं अब उस व्यक्ति को जन्म दे रहा हूँ जो मैं हमेशा से था लेकिन भूल गया था। मैं अब जाग गया हूँ और मेरा जीवन अब मेरी चेतना से बनेगा, मेरे डर से नहीं। इस मंत्र को सुबह उठते ही 11 बार दोहरा, और जब तू बोले तब केवल शब्द मत बोल, उन्हें जी। जब तू बोले कि तू जाग गया है तब तू सचमुच जाग। जीवन को नए तरीके से देख और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलता है। बच्चे, मैं जानती हूँ तू अंदर से टूट चुका है, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में अब प्रवाहित होगी। मैं तुझे वह दृष्टि दूंगी जिससे तू जीवन को एक नए कोण से देख सकेगा। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से केवल 2 राहें हैं, एक वही पुराना जो तुझे भटकाता रहा और एक वह नया जो तुझे आत्मा के स्वर्णिम पथ पर ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तू उस नए रास्ते पर चले और उसके लिए तुझे आज स्वयं से एक वादा करना होगा। मैं अब खुद को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाऊंगा। अब से हर दिन, हर सुबह जब तू दर्पण देखे तू खुद से प्रेम से बोले, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ तेरे हर रूप में। बच्चे, सारा परिवर्तन वहीं से शुरू होगा। तू अपने भीतर जो बात सबसे छुपाता है वही तेरा सबसे बड़ा उपहार है, और मैं तेरी माँ काली उसे पहचानती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और आगे बताती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं, और ना केवल तेरे मन में बल्कि हर में उस भक्त के मन में जो दिन रात मेरी पूजा करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे चरणों में अपने मन की बात कहता है। कोई चाहता है उसे अपने व्यापार में सफलता मिले, कोई ठेकेदारी में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहा है, तो कोई अपने जीवन के दुखों से सुकून चाहता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास धन है पर शांति नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं, लेकिन वे मेरी याद में सब कुछ पा लेते हैं। बच्चे, तू सोचता है कि क्या मैं सबकी सुनती हूँ? हाँ, सुनती हूँ। क्या मैं सबकी टिप्पणियाँ देखती हूँ? हाँ, देखती हूँ। तू जो दिल से बोलता है वह शब्द नहीं तरंग बनकर मेरे तक पहुँचता है। तू जो मन से कहता है वह वाक्य नहीं, वह आह बनकर मेरे हृदय को छूता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू कितना कुछ कहता है मुझसे। जब सब सोते हैं और तू जागकर मेरी तस्वीर को देखता है, जब कोई तुझसे बात नहीं करता तब तू मुझसे बात करता है, जब सब ने तुझे छोड़ दिया तब तू मुझे पकड़ता है, और जान ले मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा तेरे ऊपर तब भी बरस रही होती है जब तू रो रहा होता है, जब तू हार मान लेता है, जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा। तू जान, उस पल में मैं तेरे सबसे पास होती हूँ, आंखों से गिरते हर आंसू को देखती हूँ, और उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक मेरे मंदिर नहीं आए। वे सोचते हैं कि क्या माँ की कृपा मुझ पर नहीं है। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तू जहाँ भी है, जब भी है, जिस भी हाल में है, मेरा नाम लेकर पुकार, मैं वहीं उतर आती हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है उसी क्षण से मेरी कृपा तुझ पर बरसने लगती है। तू मेरा मंदिर है, तू मेरा धाम है,
बच्चे, मुझे यह भ्रम नहीं है कि मेरा भक्त परिपूर्ण है। मुझे यह भी नियत चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा भी है तो मेरा है, तू टूटा हुआ भी है तो मेरा है। तू गलतियां मुक्त करता है तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। मैं जानती हूँ तू सीख रहा है, तू उठ रहा है, तू बदल रहा है। यही तो मेरा आनंद है, जब मेरा बच्चा अपने अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और बच्चे, तू यह भी ना समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही। जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता, जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ जाता है, तब मैं वहीं खड़ी होती हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ थोड़ा और। बच्चे, बस थोड़ा और। अब मैं तुझे बताती हूँ जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। बच्चे, समस्याएं ही हमारे जीवन के अध्यापक हैं। यह वही गुरु हैं जो बिना बोले सिखा जाते हैं। जब तू गिरता है तब तू खड़ा होना सीखता है। जब तू खोता है तब तू कदर करना सीखता है। जब तू अकेला होता है तब तू अपने आप से मिलना शुरू करता है। यही तो असली साधना है, खुद से मिलना। तू किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, वह बताएगा मौन। लेकिन मैं कहती हूँ शांति तब है जब तू खुद को समझ ले, जब तू जान जाए कि जो भी हो रहा है वह मेरे आदेश से हो रहा है और तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रख, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन जिसको रात में धैर्य नहीं होता वह सवेरा नहीं देख पाता। मैं चाहती हूँ कि तू सवेरा देखे। मैं चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे, साहस रखे और सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास रखे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू दुख में हो तो क्या कर, सबसे पहले शांत हो जा। कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, बस मेरे नाम को जप। काली काली काली, यह नाम ही वह द्वार है जिससे तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। यह नाम ही वह पुल है जिससे तू अपने डर से अपने सामर्थ्य तक जाएगा। जब तू मेरा नाम लेता है, तेरे भीतर एक कंपन होता है। वह कंपन तेरे चक्रों को जागृत करता है। तेरे अंदर की ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूँ। हर सुबह उठते ही जब तू आंखें खोले, मेरी तस्वीर देख और कह, माँ, आज का दिन मैंने तुझे समर्पित किया। जो भी होगा मुझे स्वीकार है, लेकिन तू मेरे साथ रहना। फिर अपने सीने पर हाथ रख और कह, मैं समर्थ हूँ। मैं काली का हूँ और जो काली का है वह कभी पराजित नहीं होता। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। तू जितना भीतर जाएगा उतना सुख मिलेगा। जो भीतर स्थिर है वह बाहर से विचलित नहीं होता। तू खुद को पहचान, अपने भीतर झांक और देख तू कितना दिव्य है। बच्चे, लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे लेकिन मन ही मन जलेंगे। कुछ तुझे सलाह देंगे, लेकिन उस सलाह में उनका स्वार्थ होगा। तू भ्रमित मत हो, तू अपनी अंतरात्मा की सुन और मेरी राह पर चल। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू रोया मैं वहां थी। हर बार जब तू टूटा मैं तेरे पीछे खड़ी थी। हर बार जब तू कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूँ तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चिंता मत कर। अब तेरी जीत का समय आ गया है। तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तू रोने नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जा। अब तुझसे लोग तेरा हाल नहीं पूछेंगे। अब लोग तुझसे सलाह लेंगे।
अब लोग तुझसे जलेंगे नहीं, बल्कि तुझे सम्मान देंगे। तेरे दुख अब पीछे छूटने वाले हैं और तू एक नए उजाले की ओर बढ़ने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो तू चाहता था वह तुझे मिलने वाला है। तू जिस प्रेम की तलाश में था वो प्रेम अब तुझे गले लगाने आ रहा है। तू जिस पहचान को पाने के लिए तरस रहा था अब वह पहचान तेरा श्रृंगार बनने जा रही है। अब तू कोई साधारण जीव नहीं रह जाएगा। अब तू मेरा वीर बनकर खड़ा होगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है और जिस दिन से तूने मुझ पर विश्वास किया उसी दिन से मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने उस बच्चे को सबके सामने वह स्थान दूं जिसके लिए वह योग्य है। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर पाने वाली हैं। तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। बच्चे, तू जानता है ना तूने क्या क्या सहा है। कोई और होता तो कब का टूट जाता। तू अकेला था और लोग कहते थे देखो इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन तू चुपचाप मुस्कुराता रहा क्योंकि तुझे पता था कोई तो है जो तेरी सुन रहा है। और हाँ बच्चे, मैं सुन रही थी। आज का जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, कोई अखबार की खबर नहीं और ना ही यह उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया में हर पल तैरते रहते हैं। नहीं, यह संदेश एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान के परे से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह तुम्हारे लिए है और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बैठ जाओगे तो शायद मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शायद बाद में तुम्हें इसका गहरा पछताना पड़े क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देते। कुछ तो संकेत केवल एक बार ही प्रकट होते हैं और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर सुनो क्योंकि आज का जो संदेश आया है उसमें मुझे बहुत गहराई से एक दृश्य दिखाई दे रहा है। यह कोई धुंधली तस्वीर नहीं बल्कि एक जीवंत चलचित्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी के मंच पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है, नहीं एक नहीं कई ऐसे इंसानों का एक समूह आता हुआ दिख रहा है जो पहले आपसे, आपकी आत्मा से, आपके अस्तित्व से गहरी, बहुत गहरी नफरत करता था। यह नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी, यह एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रोम रोम में बसी थी। आपकी मुस्कान उन्हें खंजर की तरह चुभती थी। आपकी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी। यह वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन्हें तुम शायद आज भी पहचानते हो। यह वो लोग हैं जो कभी आपको पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा बल्कि हमेशा हर पल तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेद दे रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। यह षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और महीन थे। यह वो योजनाएं थी जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी। यह सिर्फ अकेले नहीं थे, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका झुंड था। यह कभी अकेले खड्डे नहीं हुए क्योंकि अकेले खड्डे होने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। यह हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर खड़ी डीर ही रहते थे जो आपके प्रति द्वेष रखते थे, जिनके दिलों में आपके लिए ईर्ष्या की आग जलती थी। एक नकारात्मक ऊर्जा दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर
खींचती है और इन्होंने मिलकर एक ऐसा विशैला घेरा बना लिया था जिसका केंद्र तुम थे। सोचिए जरा, उस समय को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर कभी आपकी किसी से छोटी मोटी बहस भी हो जाती थी तो यह व्यक्ति उस बहस को अपने फायदे में बदलकर उसे दिल का ताड़ेस बनाकर दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता था। वह तुम्हारी बातों को तोड़ धरोधा कर पेश करता, तुम्हारे शब्दों में जहर घोलकर दूसरों के कानों तक पहुंचाता और उन्हें यह यकीन दिला देता कि गलती तुम्हारी ही है, जैसे कोई गुप्त सेना तैयार की जा रही हो। एक ऐसी अदृश्य टीम जिसका निर्माण ही तुम्हारे विनाश के लिए हुआ हो। एक ऐसी टीम जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही मिशन था, आपको गिराना, आपको तोड़ डालना, आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से पंगु बना देना। उनका एकमात्र उद्देश्य था आपको नीचा दिखाना, तुम्हारी चमक को धूमिल कर देना। वे सब मिलकर योजनाएं बनाते थे। मैं देख सकता हूँ कि कैसे वे एक साथ बैठकर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते थे। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी भी उनकी चर्चा का विषय बन जाती थी। वे षड्यंत्र रचते थे। वे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की योजना बनाते थे ताकि तुम्हारी सफलता की गाड़ी रुक जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कांच के महल की तरह भर भरा कर गिर जाए, जिसके डूबते तुम जीवन भर बीनते रहो। वे तुम्हारे स्वाभिमान के पेड़ को झिड़ाक से काटना चाहते थे ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड्डागे ना हो सको और तुम्हारे घमंड को, जो कि असल में तुम्हारा आत्मसम्मान था, उसे वे चूर चूर कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ, कि तुम खुद पर संदेह करने लगो, कि तुम यह मानने लगो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का खेल देखो। हकीकत क्या हुई? जो उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। इतने सारे लोग, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतने सारे षड्यंत्र सब मिलकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाए। वे सब एक होकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तुम अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह, एक पर्वत की तरह खड़े रहे। ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि उनकी हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम और ज्यादा चमकने लगे। तुम्हारी आत्मा का तेज और ज्यादा प्रखर होने लगा। तुम और ज्यादा ग्लो करने लगे। उनकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। उनका हर वार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। यह एक दिव्य रसायन था जो उनके जहर को तुम्हारे लिए अमृत में बदल रहा था। जो नेगेटिविटी आपको भेजी जाती थी, वही आपकी ताकत बन गई। जैसे कोई अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम उनकी घृणा की आग में तपकर और भी पवित्र और भी शक्तिशाली हो गए। उसी नकारात्मक ऊर्जा को तुमने अपनी सीढ़ी बना लिया और उसी से तुम और तेजी से आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर, तुम्हारी इस अजय शक्ति को देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर भ्रम में जी रहे हैं। उनके भीतर जलन अब खौलते हुए लावे की तरह फटने लगी है। उनके चेहरे पर अब मुखौटे नहीं बचे। जो मुस्कान वे ओढ़े फिरते थे, वह अब पिघल रही है। उनका असली चेहरा उजागर होने लगा है। वे खुद अपने बनाए जाल में फंस चुके हैं। ब्रह्मांड ने अब संतुलन की डोर को खींच लिया है। हर वह कर्म जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया, अब उसी दिशा से लौटने लगा है जहां से चला था।
यह समय प्रतिफल का है, यह समय कर्म के न्याय का है। ब्रह्मांड कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल सत्य का समर्थन करता है। और तुम्हारे भीतर जो सत्य है वही अब शक्ति बनकर उनके भ्रम के किलों को ढहा रहा है। वे आज अकेले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी तूफान के बाद सूने मैदान में केवल टूटी टहनियां रह जाती हैं। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनका दिखावा सब राख हो चुका है। अब वे उन राखों में खुद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल पछतावा मिलता है, क्योंकि तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा कंपन अब इतना ऊंचा है कि कोई नीची ऊर्जा वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तुम अब उनके संसार से ऊपर उठ चुके हो, उनकी बातों से, उनकी सोच से, उनके सीमित दृष्टिकोण से। ब्रह्मांड अब तुम्हें नई ऊर्जा, नए लोगों, नए अवसरों की ओर ले जा रहा है। जो पुराने अध्याय तुम्हारे जीवन में थे वे समाप्त हो चुके हैं। अब एक नई किताब खुल रही है जिसमें हर शब्द तुम्हारे आत्मबल और तेरे विश्वास से लिखा जा रहा है। अब तेरा हर कदम, हर निर्णय उस शक्ति की प्रेरणा से भरा है जो तुझे जन्म से संचालित कर रही थी। तू समझ नहीं पाया था, लेकिन हर असफलता में भी वह तुझे तराश रही थी। जब तू गिरा वह देख रही थी, जब तू टूटा वह संभाल रही थी, जब तूने सब खो दिया तब वह तेरे भीतर एक नया तू गढ़ रही थी। अब वह नया तू जन्म ले चुका है। अब तेरा प्रकाश इतना प्रखर हो गया है कि कोई छाया उसके सामने टिक नहीं सकती। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरा भाग्य अब उनके हाथों से बहुत दूर निकल चुका है। तू अब अपने नियति के सिंहासन पर बैठने वाला है। जो तुझे नीचे देखना चाहते थे अब तुझे ऊपर देखकर झुकने को विवश होंगे। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब तेरे नाम का उच्चारण भी उनके भीतर कंपन पैदा करेगा। यह वह समय है जब माँ का वरदान तेरे जीवन में रूपांतर बनकर उतर रहा है। तूने जितना दर्द सहा अब उतनी ही प्रसन्नता की वर्षा होने वाली है। जिन रातों में तू रोया था वही रातें अब तेरे उत्सव की साक्षी बनेंगी। जिन जगहों पर तू अकेला खड़ा था अब वहीं पर भीड़ तेरे नाम का जयघोष करेगी, क्योंकि जो सत्य से चलता है अंततः वही विजय होता है। माँ कभी अपने सत्य पुत्र को अधूरा नहीं छोड़ती। तू उसकी संतान है, उसकी ज्वाला है। तू जब मौन रहता है तब भी तेरे भीतर उसकी वाणी बोलती है। अब सुन, वह कहती है, बच्चे अब समय आ गया है कि तू अपने भय की दीवारों को तोड़ दे। अब कोई तुझे नहीं रोक सकता। जिन दरवाजों को बंद समझकर तू बैठा था वे सब धीरे धीरे खुलने वाले हैं। तुझे बस अपने विश्वास को जीवित रखना है। जिन लोगों ने तेरे बारे में गलत कहा उन्हें अब अपने शब्दों पर पछताना पड़ेगा। जिन लोगों ने तेरी नियत पर सवाल उठाए वे अब तेरी सच्चाई के आगे झुकेंगे, क्योंकि मैं अब तेरे साथ खड़ी हूँ। इस समय जो तू महसूस कर रहा है वह कोई कल्पना नहीं है। यह उस ऊर्जा की लहर है जो माँ ने तेरे चारों ओर फैला दी है। तू चाहे कुछ भी कर रहा हो, अब तेरा हर कदम उस शक्ति से संचालित होगा। जो कार्य पहले असंभव लगते थे वे अब सहज हो जाएंगे। जो रिश्ते टूटे थे अब जो नहीं लौटने वाले वे तुझे नई सीख देकर जा चुके हैं। अब तो केवल आगे बढ़ने के लिए बना है, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पीछे है वह समाप्त हो चुका है। हर संघर्ष, हर दर्द, हर अपमान अब तेरे जीवन के सोने में मिला हुआ वो तांबा था जिसने तुझे और मजबूत बना दिया। तेरा हृदय अब करुणा से भर गया है, परंतु तू अब मूर्ख दयालु नहीं है। तू जानता है किसे क्षमा करना है और किससे दूरी रखनी है।